जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होइएगा और आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बाबू देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको याद हो सके और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूट सके। रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए जुड़े हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबाइएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, आप जो है इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। यहाँ पर और बात एक ही और है कि आपको यहाँ पर डेली क्लास के साथ आपको बिल्कुल फ्री भी हम देते हैं PDF, जिससे आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी तरीके से होती है। तो अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कॉमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट्स जरूर लिखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको ये क्लास जो है प्यारे बाबू कैसा लगा है। लास्ट तक जुड़े रहिए, बता के जाइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें उनसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे जो है क्लास को एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलिए फटाफट जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं और आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का पहला नंबर आप लोग के सामने है क्वेश्चन कि कहाँ की धूप एक जैसी होती है। कहाँ की धूप जो है ना प्यारे बाबू एक जैसी होती है। उत्तर समझिएगा, एकदम आसान भाषा में बाबू आपके लिए हम क्वेश्चन गेसिंग किए हैं और समझाएंगे भी। आप लोग अच्छे से सिर्फ बने रहिए लास्ट तक, ठीक है? सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो कहाँ की धूप एक जैसी होती है, उत्तर दिया गया है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी होती है। यानी एशिया का धूप और यूरोप का धूप, अमेरिका की जो गलियों की धूप होती है ना, वो सभी क्या है तो एक जैसी धूप होती है। अर्थात संपूर्ण विश्व की धूप जो है ना एक जैसी ही होती है। यानी आप कहीं पे भी रहिए, कोई भी कंट्री में रहिए, कहीं पे, यानी आप इस दुनिया में है ना, तो आप कहीं भी इस दुनिया में रहिए, आपको कहीं भी एक ही सूरज भगवान है और वही सबतर धूप फैलाता है और सबतर एक ही तरह के धूप रहते हैं बाबू, ठीक है? तो सभीतर क्या है तो एक ही तरह के धूप आपको देखने को मिलेगा। यानी कहीं पे एक अलग नहीं होता, ठीक है? तो कहाँ पर एशिया, यूरोप, अमेरिका और की गलियों की धूप एक जैसी होती है। अर्थात संपूर्ण विश्व की, ठीक है, संपूर्ण विश्व की धूप जो है ना एक जैसी ही होती है, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है ज्वाला क्या है, ज्वाला कहाँ से उठती है। ज्वाला जो है कहाँ से उठती है, समझिएगा इसको आप लोग। क्या है उत्तर? उत्तर दिया गया है कि शस्त्रियों प्रीतियों के आक्रोश, जोश, आत्मबल, उत्साहस आदि से ज्वाला उठती है। यानी इतना अगर हम लोग नहीं झेल पाए तो इतना सिंपल सा लिख सकते हैं, ज्वाला कहाँ से होती है। ज्वाला क्या है तो हमारे क्या है, ये आपके जो है जनता जो होते हैं ना, वहाँ उनके ही हृदय से ज्वाला उठती है, ठीक ना? यानी जनता के ही दिल से ज्वाला उठती है और वह किसी को उखाड़ कर फेंक सकता है। जो अपराधी होगा उसको वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो ज्वाला कहाँ से उठती है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है? 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा किए हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता है। ये प्रश्न आपको बार बार पढ़ाएं और आज फिर से एक बार हम पढ़ा रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है? चलिए तो उत्तर दिया गया है कि व्यक्ति लुंज पुंज गूंगा बनकर रह जाता, ठीक है? यदि हमें वाक शक्ति न होती, बोलने की क्षमता नहीं होती, तो हम किसी से बोल पाते बाबू? किसी से अपना दुख दर्द नहीं बता पाते, किसी से ना तो हम बात कर पाते, नहीं कुछ कह पाते, तो कैसे ये दुनिया चलती बाबू? तो व्यक्ति लुंज क्या है, व्यक्ति जो है ना लुंज पुंज गंगा बनकर ही रह जाता अगर वाक शक्ति नहीं होती तो। वह अपना सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता पाता, मनुष्य इतना विकास नहीं हो पाता। यानी जब किसी से आप सुख दुख नहीं बता पाइएगा तो आप इतना विकास बाबू कहाँ से कर पाइएगा ना? कोई भी किसी की सहायता नहीं कर पाता इस दुनिया में। अगर कोई नहीं बोल पाता है तो कोई किसी का सहायता क्या कर पाता? मान लीजिए कि आपको बुखार है, और बुखार है तभी तो किसी को बोलिएगा कि हाँ भाई हमको बुखार है। नहीं बोल पाइएगा तो कौन समझेगा? देखते होइएगा एक गूंगा के लिए कितना कष्ट होता है उनको, क्योंकि उनके पास वाक शक्ति नहीं है, बोलने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है? उनको बहुत दिक्कत होता है प्यारे बाबू, ठीक है? चलिए इसको याद आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आज VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, जरूर आप लोग बने रहिए और याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? उत्तर दिया गया है यह बातचीत करने की श्रेष्ठ कला, ठीक है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, यह बातचीत करने की एक सर्वश्रेष्ठ कला है बाबू, ठीक है? सरहृदय की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
कहते हैं। ठीक है, सहृदय की बातचीत कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं और ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जन जन का चेहरा एक एक से कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि प्रस्तुत क्या है, काव्यांश के माध्यम से कवि ने विश्व के तमाम देशों के आम नागरिकों को एक जैसा बताने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रस्तुत क्या है, काव्यांश के माध्यम से क्या है, तो कवि ने विश्व के तमाम देशों के आम नागरिक, ठीक ना, यानी विश्व के जितने भी नागरिक लोग हैं सभी को एक जैसा बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, हर देश के आम नागरिक समान रूप से शोषण का शिकार बने हुए हैं। हर आदमी क्या है, यानी हर देश के आप लोग को आदमी देखते होइएगा कि क्या है, वह आम जो नागरिक होते हैं वो क्या है, तो ये बन चुके हैं समान रूप से क्या, तो शोषण का शिकार हो चुके हैं। ठीक ना, यानी गलत रास्ते पर चल चुके हैं, सभी लोग चल चुके हैं, यानी हर एक कंट्री हर एक देश में देखते होइएगा और हर एक राज्य में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, कहेगा जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, इतना याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है दानव दुर्मतमा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए दानव दुर्मतमा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि देश समाज के शोषकों को दानव दुर्मतमा कहा गया है। ठीक है, देश समाज के शोषकों को दानव दुर्मतमा जो है कहा गया है। दुनिया का चाहे जो भी देश समाज हो, शोषक और शोषित एक जैसी ही होती है, यानी होते हैं। ठीक है, शोषक दुर्मतमा दानव क्या है, दानव जैसे होते हैं। जो शोषक दुर्मतमा होते ना, ये दानव के जैसे ही ये शोषक दुर्मतमा होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, एक 1 लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया है। तो जन जन का चेहरा एक में गजानन माधव ने गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, मतलब इन 4-5 नदियों के बारे में उन्होंने क्या किया, तो उल्लेख किए हैं और बतलाए हुए हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इसको भी हो सके तो कहीं पूछ दिया जाए, ये कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हरिचरना को हरचरना क्यों कहा गया है। हरिचरण को हरचरना प्यारे बाबू क्यों कहा गया। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कवि ने गांव के गरीब अशिक्षित अपेक्षित व्यक्ति का चित्र उभारने के लिए हरि क्या है, चरण के बदले हरचरना शब्द का प्रयोग किए हैं। हरिचरण तो सभ्य क्या है, सुसंस्कृति स्थित परिस्थिति वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या, तो हरिचरण। ठीक है, इस प्रकार किए जाते हैं, इस प्रकार हरचरना है। ठीक ना, यानी इसी प्रकार क्या है, तो हरचरना भी है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन। यह जानकर क्या हालत हुई कि लड़की की कुर्माई हो गई है लड़के को। ठीक है, यानी लड़के को यह जानकर क्या हालत हुई थी कि लड़की की कुर्माई हो गई है बाबू। और ये कहानी किसका है, तो लन्हा सिंह का, जो कि अमृतसर के भीड़वाड़े बाजार में पूछा करते थे एक लड़की से कि तेरी कुर्माई हो गई। मतलब बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, जो कि हम आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, अगर पढ़े हुइएगा तो आपको याद भी होगा ये प्रश्न। चलिए समझते हैं। तो लड़की की कुर्माई की बात जानने के बाद लड़का क्या है, लड़की की कुर्मा विक्षिप्त की तरह एक लड़के को नाली में गिरा दिया। यानी लड़की की कुर्माई की बात जानने के बाद क्या किया, तो उस लड़के ने एक लड़के को नाली में गिरा दिया, कुत्ते पर पत्थर मारने लगा। यानी कुत्ते जो थे ना बगल अगल में रोड पे रहते हैं, उनको पत्थर मारने लगा। ठीक है, चलिए गोभी वालों के ठेले पर दूध उजेल दिया। जो गोभी वाले ठेले वाले जा रहे थे भाई, उनके क्या ठेले पर ही दूध उजेल दिए। वैष्णवी से टकरा गया, इस प्रकार वह पूर्णतः असंतुलित हो गया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत जा रही थी पूजा पाठ करने, और उससे क्या किए, तो यह टकरा गया और उसका जो फूल उल जो है पूजा पाठ का सामान था सब गिरा दिया, और वह पूर्णतः वह असंतुलित हो गया, यानी वह शांत भी हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा इसको कि हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया। तो ये क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि का क्या कहना
चाहता है। राख से लेपा हुआ चौका के द्वारा कवि जो है ना क्या कहना चाहता है प्यारे, समझिएगा इसको। तो उत्तर दिया गया है कि कवि क्या है, तो राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से उषा काल के परिवेश का चित्रण किया गया है। ठीक है, कवि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से उषा काल के परिवेश का चित्रण किया है। जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका पवित्र, नीला क्या है, गीला और मटकमेला होता है ना, उसी प्रकार उषा काल में क्या है, कुहासा, नमी और पवित्रता होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहे अगर आपसे राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहता है, तो इतना प्यारे आप लोग बस याद रखिए, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, नदियों की वेदना का क्या कारण है। ठीक है, नदियों की वेदना का क्या कारण है। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि नदियों की वेदना का कारण उसके प्रभाव में अवरोध है। ठीक है, नदियों की वेदना का जो कारण है ना, उसके प्रभाव में अवरोध है। नदियों का प्रभाव स्वाभाविक जीवन धारा का प्रतीक है, जिसमें निर्मलता, स्वाभाविकता और स्वाभाविकता पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उसमें क्या है, तो अवरोध पैदा हो रहा है। आम नागरिक आक्रामकता हो रहे हैं, आम आदमी क्या है, तो आक्रामकता हो रहे हैं। यही तो नदियों की वेदना है, यही तो क्या है, तो नदियों की वेदना है प्यारे। कहे एग्जाम में नदियों की वेदना का क्या कारण है, इतना प्यारे याद रखिएगा, बन जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का है बाबू आपका। ठीक है, कवि ने सितारों को भयानक क्यों कहा है। कवि ने सितारों को भयानक क्यों कहा है। उत्तर दिया गया है कि कवि ने जनता के भयानक क्या है, आक्रोश या क्रांति को सितारा माना है। कवि ने जनता के भयानक आक्रोश या क्रांति को ही सितारा माना है, जो भयानक रूप में क्या है, चमक रहा है। शोषण के कारण जनता में एक क्या है, जोश जग गया है, जो उसके चेहरे के झुर्रियों को आग के लाल गोले में के रूप में क्या है, कत्ल कर दिया है। ठीक है, यह बड़ा भयानक दिखाई पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया इससे बड़ी क्रांति हो सकती है। यानी इससे क्या है, तो देश दुनिया इससे बड़ी क्रांति हो सकती है इस देश दुनिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहेगा कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहे हैं, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की इस क्लास में आप लोगों को 13 क्वेश्चन पढ़ाएं, इसको आप लोग हो सके तो याद रख लीजिएगा अच्छे से, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। जाने से पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबाइएगा। नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा। आप सभी प्यारे बच्चे बताइए क्लास कैसा लगा है, जरूर बताइएगा। चलिए, नए हैं तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा, 962 18 834। ठीक है, अगर आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पे आप लोग को सभी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, और डेली क्लास करते हैं तो डेली आपको पीडीएफ भी मिलते चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।